आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 56,17,699 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 75,083 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,057 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 89,579 पहुँच गया है। तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 874 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1107 लोग इलाज के बाद घर भी भेजे गए हैं। तो प्रदेश में 2 दिन से कोरोना संक्रमित से ज़्यादा मरीज ठीक भी हो रहे हैं। वहीं पिछले 3 दिन से रोजाना मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 1000 से कम है। सोमवार को बीते 24 घंटे में 874 नए संक्रमित मिले हैं और 1107 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। 11 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 42,651 हो गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 24 घंटे में 10,156 सैंपल निगेटिव मिले और 874 लोग कोरोना की चपेट में आए, जबकि 1107 कोरोना मरीज को डिस्चार्ज किया गया। दून जिले में सबसे अधिक 368 संक्रमित मिले हैं। उधम सिंह नगर में 158, नैनीताल में 76, हरिद्वार में 62, उत्तरकाशी में 43, पौड़ी में 42, अल्मोड़ा में 34, टिहरी में 28, चमोली में 23, पिथौरागढ़ में 17, बागेश्वर में 12, रुद्रप्रयाग में 10, चंपावत में 1 कोरोना मरीज मिला। वहीं प्रदेश में 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 5, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 3, जिला अस्पताल उत्तरकाशी में 1 और NNB बेस अस्पताल श्रीनगर में 1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या 512 हो गई है। वहीं देहरादून में 49% कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही रोजाना संक्रमितों की मौत भी हो रही है। प्रदेश में अब तक कुल मौतों में अकेले देहरादून जिले में 49% मरीजों ने दम तोड़ दिया। 4 मैदानी जिलों में 94% मौत हुई है, जबकि 9 पर्वतीय जिलों में 6% मौत हुई है। प्रदेश का एकमात्र चमोली जिले में अभी तक एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में 20 सितंबर तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार हो चुका है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 42,651 हो गई है। 30,107 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 11,831 केस एक्टिव हैं। 512 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 11,362, नैनीताल में 5,298, टिहरी गढ़वाल में 2,075, हरिद्वार में 8,435, उधम सिंह नगर में 7,604, पौड़ी गढ़वाल में 1,542, अल्मोड़ा में 1,203, बागेश्वर में 543, चमोली में 781, पिथौरागढ़ में 922, रुद्रप्रयाग में 599, उत्तरकाशी में 1,671 पर चंपावत में 646। तो इस प्रकार से टोटल मामले 42,651 हो गए हैं। कोरोना के साये में विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आज। तो मंत्री हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, विधायक माहरा और पुष्कर धामी भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो सत्र से ठीक 1 दिन पहले कोरोना का साया और गहरा गया है। मंगलवार देर शाम तक मंत्री हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, कांग्रेस के उपनेता करण माहरा और सत्ता पक्ष के विधायक पुष्कर धामी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवार को विधायक आवास में राम सिंह खेड़ा, महेंद्र भट्ट, सुरेंद्र सिंह जीना, शक्ति लाल शाह, मुन्नी देवी, धन सिंह नेगी, सुरेंद्र सिंह नेगी, आदेश चौहान, मुन्ना सिंह चौहान के टेस्ट हुए। इसके अलावा वन मंत्री हरक सिंह रावत और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी कोविड टेस्ट कराया। हरक पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायकों के अलावा विधानसभा कर्मियों के भी टेस्ट किए गए। विधानसभा से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 62 कर्मियों के टेस्ट हुए। इनमें से विधानसभा के डिप्टी मार्शल लक्ष्मण सिंह रावत भी संक्रमित मिले हैं। इन सभी की रिपोर्ट देर रात तक या बुधवार सुबह आने की उम्मीद है। ये मंत्री और विधायक हैं कोरोना संक्रमित डॉक्टर हरक सिंह रावत, धन सिंह रावत, स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, विधायक पुष्कर धामी, कुंवर प्रणव, देशराज कर्णवाल, प्रदीप बत्रा, उमेश शर्मा काऊ, सुरेंद्र राठौर, करण माहरा, हरीश धामी। तो ये लोग यहाँ पर कोरोना संक्रमित हैं। उत्तराखंड आने के लिए कोविड जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं, तो पर्यटकों को राहत दी गई है। सरकार ने कोविड रिपोर्ट दिखाने 2 दिन ठहरने की शर्त को हटा दी है।
तो प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाने और 2 दिन होटल और व होम स्टे में रहने की शर्त हटा दी है। अब कोई भी पर्यटक बिना कोविड जांच रिपोर्ट उत्तराखंड घूमने आ सकता है, पर उसे स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। नई व्यवस्था 23 सितंबर से लागू होगी। तो मंगलवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइन में पर्यटकों के लिए कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट और 2 दिन ठहरने की बुकिंग की शर्त हटाने की बात कही गई है। भारत चीन अग्रिम मोर्चे पर अब और सैनिक नहीं भेजेंगे, तो छठे दौर में 14 घंटे चली कोर कमांडर स्तर पर वार्ता से सहमति बनी है। विश्वविद्यालय में 1 नवंबर से सत्र छुट्टियों में कटौती। तो कोरोना महामारी के चलते बंद कॉलेज और विश्वविद्यालय में 2020-21 के शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 नवंबर से होगी। स्नातक व स्नातक के पहले वर्ष में 31 अक्टूबर तक दाखिले होंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए इस साल की सर्दियों और अगले साल की गर्मी की छुट्टियों के साथ अन्य अवकाश में कटौती की जाएगी। इसी साथ खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे हरिद्वार अस्थायी जेल से 8 बंदी फरार हो गए हैं। तो हरिद्वार के अस्थायी जेल से बदमाश कलीम और नरेंद्र वाल्मीकि गैंग के 5 गुर्गे समेत 8 बंदी बैरक का ताला तोड़ करके फरार हो गए। इनमें से 4 कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी 4 की तलाश जारी है। साइकिल बांटने पर छिड़ा संग्राम। तो देहरादून में आम आदमी पार्टी आप की टोपी पहने हुए लोगों के हाथ में सरकारी साइकिल बांटने की फोटो वायरल होते ही राज्य में सियासी संग्राम खड़ा हो गया। आरोप है कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए खरीदी साइकिलों को सियासी लाभ पाने के लिए आप ने गैर श्रमिकों को बांट दिया है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोग फोन पर मंगवा सकेंगे सामान। तो कोरोना संक्रमण के चलते होम आइसोलेशन में रह रहे या प्रतिबंधित इलाकों में लोग शहर के अपने नज़दीकी सुपरमार्केट से ऑनलाइन या व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर कर सामान मंगवा सकते हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल रावत का निधन हो गया। तो सीएम त्रिवेंद्र रावत के विशेष कार्य अधिकारी गोपाल रावत का मंगलवार को निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स की आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। तो एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रवेश की तिथि में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 17-18 अक्टूबर को होगी। वहीं इसका आवेदन पहले 22 सितंबर तक था, जो कि अब बढ़ा करके 6 अक्टूबर तक कर दिया गया है। डीबीएस कॉलेज में दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो डीबीएस पीजी कॉलेज में दाखिले के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट मंगलवार को जारी हो गई। बुधवार में दाखिले शुरू हो जाएंगे, जो कि शनिवार तक चलेंगे। बीएससी पीसीएम में सामान्य श्रेणी के छात्र 86.67% अंक पर दाखिला ले सकेंगे, जबकि बीए के लिए सामान्य छात्रों को 71.8% अंक चाहिए होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कट ऑफ बताई गई है। मंत्री ने जताई आईएएस सड़गुमन के अपहरण की आशंका। सचिव बोली आइसोलेशन में। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक आईएएस वी सड़गुमन को लेकर के मंगलवार को दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। सुबह विभाग की राज्य मंत्री रेखा आर्य ने एसएसपी को पत्र लिख करके उनके अपहरण या भूमिगत होने की आशंका जताई। तो रात को विभागीय सचिव ने सड़गुमन के आइसोलेशन होने की बात कही है। आबकारी विभाग की बैठकें 24 सितंबर से होंगी। वहीं ओम प्रकाश बने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। 1 अक्टूबर से ठप कर देंगे कोरोना व डेंगू जांच। तो 4 सूत्री मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने 1 अक्टूबर से कोविड-19 और डेंगू की जांच ठप करने की चेतावनी दी है। डॉक्टरों का आंदोलन स्थगित, मांगों पर दी लिखित सहमति। तो सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने पीएमएचएस संघ के साथ बैठक की है। सचिवालय में 1 सप्ताह के लिए हो लॉकडाउन, तो संघ ने कहा है। तो उत्तराखंड सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर के सचिवालय को 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन किए जाने या कर्मचारी की उपस्थिति 50% से घटाकर 33% किए जाने की मांग की है।
विधानसभा का मानसून सत्र तो कार्य स्थगन प्रस्ताव पर हंगामे के आसार। तो कोरोना के संकट के बीच बुधवार को एक दिन का विधानसभा सत्र होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। पहली बार हाइब्रिड तरीके से आयोजित हो रहे विधानसभा सत्र में हंगामे के भी पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। जल जीवन मिशन मॉडल स्टेट बन सकता है उत्तराखंड। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य में जल जीवन मिशन के तहत गरीब परिवारों को 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन की योजना की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर उत्तराखंड देश के दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन सकता है। पिथौरागढ़ में गुलदार ने युवक को मार डाला। तो जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत गणकोट के सिकोली में गुलदार ने एक मनोरोगी युवक को मार डाला। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत है। वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना लागू, आदेश जारी हो गए हैं। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना लागू हो गई है। सचिव ऊर्जा राधिका झा ने मंगलवार को योजना लागू करने के आदेश जारी किए हैं। योजना के तहत प्रदेश में 25 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। पटरी पर लौटते कामकाज को बार बार लग रहा है झटका। तो अनलॉक के बाद पटरी पर लौटता सरकारी कार्यालयों में कामकाज रह रहकर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के झटके झेल रहा है। अधिकतर विभागों में कोरोना दस्तक दे चुका है। कई ऐसे कार्यालय हैं जो 2-2 बार पाबंद हो चुके हैं। पाबंदी की अवधि पूरी कर खुले कार्यालयों में जन सामान्य को जाने की इजाज़त नहीं है। कहीं एंट्री बंद तो कहीं अटक रहे हैं जरूरी काम। तो जनता की सेवा के लिए खुले दफ्तरों पर कोरोना का असर खूब दिखाई दे रहा है। फिर से गुलजार हुई टिहरी झील, बोटिंग शुरू हो गई है। तो लॉकडाउन की वजह से पिछले 187 दिनों से वीरान पड़ी टिहरी झील फिर से गुलजार होने लगी है। सैलानियों ने झील में रोमांच का सफ़र करने के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को पहले दिन 65 से अधिक पर्यटक ने झील में बोटिंग का लुत्फ उठाया। अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार को झील में बोटिंग गतिविधियां शुरू हो गई हैं। सेवा बहाली का आदेश वापस लेने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले में मुख्य आरोपी गीताराम नोटियाल को बहाल करने के बाद फिर उस आदेश को वापस लेने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य सचिव को 24 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। चांटी डोबरा पुल की लोड टेस्टिंग का काम शुरू हो गया। तो कोरिया के कंसल्टेंट इंजीनियर ने किया निरीक्षण। बात करते देहरादून की खबरों की। तो सरकार और डीएम की नाकामी से बेकाबू हुआ कोरोना। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य सरकार और जिलाधिकारी देहरादून पर कोरोना से निपटने में पूरी तरह नाकाम रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अपनी असफलता छुपाने के लिए प्राइवेट लैब को निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि सही रिपोर्ट देने के बावजूद झूठे आरोप लगाकर प्राइवेट पैथोलॉजी लैब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जेई एडवांस एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। तो आईआईटी में दाखिले की प्रवेश परीक्षा जेई एडवांस के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। आईआईटी दिल्ली की ओर से यह प्रवेश परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी। सराफा को गोली मारी, जेवरात से भरा बैग लूट लिया गया है। तो खबर है देहरादून के पटेल नगर से, जहाँ पे पटेल नगर क्षेत्र में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने सराफा को गोली मारकर रुपयों और ज्वेलरी से भरा बैग लूट लिया है। बैग में करीब 90 ग्राम सोना व 30 से 40 हज़ार रुपये बताए जा रहे हैं। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी गई है। सराफा को पैर में गोली लगी है। उसे श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक पर 2 बदमाश सवार थे और दोनों ने हेलमेट पहना था। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्र और स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरों में फुटेज भी खंगाली जा रही है। तो घटना देर शाम 8:40 की है। विधानसभा सत्र के लिए धारा 144 लागू हो गई। तो जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने विधानसभा सत्र को लेकर के विधानसभा के 300 मीटर की परिधि के भीतर धारा 144 लागू कर दी है। 71% से कम बीए में दाखिले नहीं। तो डीबीएस कॉलेज की दूसरी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आज से शुरू होंगे दाखिले। 97% छात्रों ने दी सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षाएं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं के लिए छात्रों में उत्साह नजर आया। पहले दिन इस परीक्षा में 97% छात्र उपस्थित रहे।
सोनू सूद के सहयोग से हुआ महिला का जटिल ऑपरेशन। तो ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे ऋषिकेश में एम्स ऋषिकेश में चिकित्सकों ने बीते 1.5 साल से पेट में तेज दर्द और उल्टी की गंभीर समस्या से ग्रसित एक 26 वर्षीय महिला के पेट के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। बिहार मूल की उक्त महिला को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश तक पहुंचाने में फिल्म अभिनेता सोनू सूद की अहम भूमिका रही। रिस्पन्ना पुल में नहीं जा सकेंगे भारी वाहन। तो बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर शहर के कई जगह के रूट जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं। मजिस्ट्री बयान में महिला ने आरोपों को दोहराया। तो विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के मंगलवार को मजिस्ट्री बयान दर्ज कराए गए। सूत्रों के मुताबिक महिला ने पुलिस को दिए गए बयानों को दोहराया है। 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो जिले में अब तक 251 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। खबर है देहरादून से, जहां पे फर्जी मार्कशीट से पाई ऑप्टो की नौकरी। तो जांच में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा बागपत निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आधार लिंक कराने के बहाने खाते से 50,000 रुपये निकाले गए हैं। तो बैंक खाते के में आधार लिंक कराने के बहाने से एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये ठग लिए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। तो प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर एवं अन्य पद रिक्त हैं। तो NIRT में 61 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो इसके लिए साक्षात्कार जो है वो 26, 28, 29 और 5 अक्टूबर को होंगे। तो इसके लिए पूरी जानकारी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में स्टेनोग्राफर सहित कई पदों पर अवसर। तो 28 पद हैं इसमें, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 12 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। तो इसमें बताया गया कि 8वीं 12वीं डिप्लोमा इन सभी के लिए ये अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका, तो कुल पद 85 हैं। तो बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, फिजिक्स, जूलॉजी इन पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। तो इसमें दिया गया है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है विज्ञप्ति के आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने के 2 सप्ताह तक रहेगी। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में मैनेजर सहित कई पदों पर करें अप्लाई। तो 19 पद हैं, और इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन 7 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। नवरात्र के पहले खुलेगा आनंद वन। तो झाझरा वन प्रभाग में बनाए गए सिटी पार्क का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया है। तो झाझरा वन प्रभाग में वन विभाग की ओर से सिटी पार्क आनंद वन का निर्माण किया गया है। 50 हेक्टेयर में बनाया गया यह पार्क प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है। साथ ही यहाँ साइकिलिंग आदि एडवेंचर की सुविधाएं हैं। मंगलवार को सिटी पार्क आनंद वन का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री हरक सिंह रावत ने उद्घाटन किया है। राज्य आंदोलनकारियों का सत्याग्रह आज। तो राज्य आंदोलनकारी ने बुधवार को विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन का विरोध करने की चेतावनी दी है। इस बार नहीं होगी ऐतिहासिक लंका दहन। तो कोरोना संकट काल के चलते झंडे जी तालाब में 151 साल से चला आ रहा है ऐतिहासिक लंका दहन का मंचन इस बार देखने को नहीं मिलेगा। वहीं परेड ग्राउंड में होने वाला दशहरा का मेला भी स्थगित कर दिया गया है। तो बन्नू बिरादरी की ओर से परेड ग्राउंड में होने वाला रावण दहन ऐतिहासिक है। इस बार संयोज ऐसा हुआ कि दशहरा के संस्थापक लक्ष्मण दास वीरमानी का इसी साल निधन हुआ, और कोरोना संकट के चलते दशहरा भी स्थगित करना पड़ रहा है। डॉक्टर माने अब लैब टेक्नीशियन अड़े हुए हैं। तो 2 मांगों पर लिखित सहमति, अब कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे चिकित्सक। वहीं बड़ी खबर आई है उधर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। इधर केदारनाथ धाम में 100 लोगों से मिले उच्च शिक्षा मंत्री रावत। तो प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री एवं रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी डॉक्टर धन सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद केदारनाथ धाम में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को रिपोर्ट आने से पहले डॉक्टर रावत ने केदारनाथ पहुंचकर वहां हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। बाबा केदार के दर्शन कर तीर्थ पुरोहितों व मंदिर कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग और धाम में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत लगभग 100 से अधिक लोगों से मुलाकात की है। एसएसपी ने 6 प्रभारी निरीक्षकों के तबादले किए हैं। तो पौड़ी से खबर आई है।
कोरोना संक्रमण से जौनपुर की वीडियो की मौत हो गई तो 3 सितंबर को हुई थी पुष्टि। सिनर्जी में दम तोड़ दिया है। देहरादून में रहता था परिवार। तो कोरोना संक्रमण से जौनपुर के वीडियो पुष्कर सिंह बिष्ट जो कि 58 साल के थे, देहरादून के एक अस्पताल सिनर्जी में भर्ती थे, जहां उनका 3 सितंबर को कोरोना की पुष्टि हुई थी। डीएम मंगेश घिंडियाल ने कोरोना संक्रमण से जौनपुर वीडियो बिष्ट के निधन की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को वीडियो पुष्कर सिंह बिष्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें पहले दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण कुछ दिन बाद उन्हें सिनर्जी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान सोमवार देर रात को उनका निधन हो गया। रुद्रप्रयाग श्रीनगर से खबर आई, जहां पे जेई समेत 3 कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ट्रॉली हुई खराब, पिंडर नदी के बीचों बीच फंसे 2 युवक। तो देवाल से खबर है, जहां पे ऑर्डर गांव से देवाल बाजार जाने के लिए ट्रॉली में बैठे थे दोनों। पौड़ी से खबर है, जहां पे रेलिंग में मिला लटका मिला शव। तो कांडे गांव निवासी पवन नेगी जो कि 33 साल का पुत्र ध्यान सिंह नेगी का शव मकान की रेलिंग पर फंदे से लटका मिला। 2 महिलाओं समेत सहित 20 लोग नदी के दूसरे किनारे पर फंसे। तो ट्रॉली खराब होने से देवाल में 2 महिलाएं सहित 20 लोग नदी के दूसरी ओर फंस गए। उमा भारती आज चमोली भ्रमण पर हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती बुधवार को 23 सितंबर से जिले का भ्रमण करेंगी। पिथौरागढ़ में कोषागार डीडीहाट तहसील बंद कर दिया गया है। वहीं अल्मोड़ा में जीवी पंथ संस्थान भी 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। सीएम के खिलाफ नारेबाजी, तीर्थ पुरोहितों का धरना शुरू। तो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ की मास्टर प्लान लागू करने व देवस्थानम बोर्ड गठन के खिलाफ तीर्थ पुरोहित समाज का अनिश्चितकालीन धरना संगम स्थल पर शुरू हो गया है। वहीं खबर आई है नई टिहरी से, जहां पे शराब की दुकान के विरोध में पिपली डाली में प्रदर्शन किया गया। रोजगार को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। तो आदि बद्री से खबर है, जहां पे बेरोजगार सप्ताह के अंतर्गत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आदि बद्री में प्रदर्शन कर युवाओं को रोजगार देने की मांग की है। खाली सीटों पर 30 नवंबर तक हो सकते हैं दाखिले। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा इस तारीख तक दाखिले छोड़ने पर वापस करनी होगी पूरी फीस। तो देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम में पहले वर्ष के दाखिले 31 अक्टूबर तक होंगे। अब छात्रों को धनराशि नई किताबें देगा शिक्षा विभाग। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा सत्र शुरू होने के 6 माह बाद भी छात्रों को निःशुल्क किताबें नहीं दे पाया है। पहले निदेशालय ने पिछले सालों की भांति किताबों के बदले छात्रों को नगद धनराशि देने का निर्णय लिया था, लेकिन अब किताबें देने का ही फरमान सुनाते हुए जिलों से डिमांड मांगी गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो होम आइसोलेशन में है, तो यहाँ घुमाएं फ़ोन। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट रुड़की को जिले का कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है। बुधवार से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। कंट्रोल रूम में होम आइसोलेशन वाले लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना जांच में हरिद्वार नंबर 1 पर। तो जिले में सबसे पहले छुआ 1 लाख सैंपल का आंकड़ा। तो हरिद्वार में 66 और नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रोशनाबाद अस्थायी जेल से भागे 8 बंदी। तो घंटों की तलाश के बाद 4 पकड़े गए हैं। 4 अन्य की तलाश पुलिस कर रही है। ट्रक सवार होकर पहुंचे कलियर। तो अस्थायी जेल से फरार बंदी कई किलोमीटर पैदल ही चले और इसके बाद ट्रक में सवार होकर के कलियर तक पहुंचे। यहीं से सभी आरोपी अपने घरों के लिए निकले। रुड़की की सैनिक कॉलोनी में सागर और निशांत इसी दौरान कलियर में पकड़े गए। आज से 30 सितंबर तक ओपीडी रहेगी बंद। तो 23 सितंबर से सिविल अस्पताल आने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। 1 दिन का वेतन काटे जाने से नाराज डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया है। 25 को मंगलोर हाईवे जाम का ऐलान। तो कृषि विधेयक के विरोध में भाकियू यानी डीकेत ने बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा बनाई है।
वहीं खबर आई है पथरी से, जहां पे रसोई गैस सिलेंडर फटने से दंपति झुलसे गंभीर हो गए। तो एकड़ खुद गांव में मंगलवार दोपहर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने से पति पत्नी बुरी तरह से झुलस गए। नाजुक हालत में उन्हें जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 सप्ताह में बनाने होंगे 3 वेडिंग जोन। तो बैठक में सहायक नगर आयुक्त ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। अब खानपुर थानाध्यक्ष करेंगे शिक्षक हत्याकांड की जांच। तो लक्सर कोतवाली के एसएसआई के संक्रमित होने के बाद एसएसपी ने आदेश दिए हैं। वही खबर है हरिद्वार से, जहां पे घंटों अस्पताल की गेट पर पड़ा रहा एक मरीज। तो मंगलवार की दोपहर को एक व्यक्ति जिला अस्पताल की गेट पर बेसुध पड़ा रहा। सड़क चलते हुए लोगों ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठा। लोगों की सूचना देने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। इस बीच किसी युवक ने उसकी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया। सीएमएस डॉक्टर चंदन मिश्रा ने बताया कि लावारिस मरीज को भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया गया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो निर्माण कार्य में एनओसी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। तो परिस्थितियों को देखते हुए मांगा जाएगा अनापत्ति प्रमाण पत्र। प्राधिकरण की बैठक में लिए गए फैसले। वहीं खबर आई है अब ग्रामीण भी सीखेंगे सांपों को काबू करना। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे हर साल लोगों के घरों और संस्थानों से 2000 सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा जाता है। यह आंकड़ा कुमाऊं मंडल के 6 प्रभागों का है। ऐसे में वन विभाग ने मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए ग्रामीणों को भी सांपों को काबू करने का प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है। रेलवे में कोरोना के 8 मरीज मिले हैं। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन में 21 सितंबर को कई रेल कर्मचारी के सैंपल लिए गए थे। इनमें से कई कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद रेलवे में खलबली मच गई है। वहीं एसटीएच में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। कोरोना के 76 नए मामले सामने आए हैं। तो हल्द्वानी से खबर आई है अक्टूबर से एसटीएच में शुरू होगा ऑक्सीजन प्लांट। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में अक्टूबर से ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट के लिए टेंडर हो गए हैं। उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे कृषि विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। उपनल में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति का विरोध किया गया। तो उत्तराखंड जल संस्थान डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ के शिष्टमंडल में भीमताल के महाप्रबंधक को मुख्य अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उपनल से विभाग में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति करने की मांग की गई। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पे श्रमिकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सिडकोल में कर्मियों के शोषण का आरोप लगाते हुए श्रमिक संयुक्त मोर्चा से जुड़े विभिन्न यूनियन और संगठनों ने मंगलवार को बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे पिंजरे लगाए पर तेंदुए पकड़ में नहीं आए। तो आबादी क्षेत्र में तेंदुए को देखे जाने और हमलों के बाद वन विभाग की टीम की ओर से कई जगह तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया, लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आ रहा है। पहली बार आरटीओ कार्यालय में 600 सवारी वाहन हुए जमा। तो आरटीओ कार्यालय में पहली बार 600 सवारी वाहन जमा यानी सरेंडर हुए। अनलॉक शुरू होने और गतिविधि के बढ़ने के बाद भी वाहन स्वामियों को जमा वाहन को छुड़ाने में रुचि कम है। वही खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे 1 अक्टूबर से पहले आएगी धान खरीद की नीति। तो आरएफसी कुमाऊं ने राइस मिलर्स और केंद्रीय प्रभारियों के साथ बैठक की है। नैनीताल से खबर, जहाँ पे 2 व्यापारियों का निधन हो गया। तो नगर में मंगलवार को 2 प्रसिद्ध व्यापारियों का निधन हो गया। सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षाएं 9 केंद्रों पर शुरू हुई। तो विद्यार्थी बोले हेल्थ की चिंता तो रहती है पर पेपर भी जरूरी है। खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे एमबीपीजी कॉलेज में 2 नकलची पकड़े गए। तो एमबीपीजी कॉलेज में मंगलवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय की 3 पालियों में परीक्षाएं हुई, जिसमें 2118 परीक्षार्थी शामिल हुए। शादी समारोह में 400 लोगों को मिले अनुमति। तो केंद्र सरकार की ओर से विवाह समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति को टेंट और बैंक्वेट हॉल के संचालकों ने नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि यदि 400 से अधिक लोगों को शादी समारोह में अनुमति नहीं दी गई तो वह 25 सितंबर से आंदोलन करेंगे।
हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे अब 20 निजी स्कूलों की जांच होगी। तो निजी स्कूलों की ओर से ट्यूशन फीस से अधिक फीस लेने की दूसरे चरण की जांच 23 और 24 सितंबर को होगी। हल्द्वानी में आज के ही दिन 1937 में हुई थी महिला अस्पताल की स्थापना। तो बुधवार यानी आज के ही दिन 23 सितंबर 1937 को हल्द्वानी की महिला अस्पताल की स्थापना हुई थी। इसके बाद महिला अस्पताल अस्तित्व में आया था। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो कार खाई में गिरी चालक की मौत, 2 घायल हो गए हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे ओंगला डीडीहार सड़क पर कार खाई में गिर गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई जबकि 2 युवक को मामूली चोट आई। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे कार सड़क पर पलटी है। तो नगर के LRS रोड पर देर शाम कार संख्या UP 32 KC 5729 सड़क पर पलट गई। कार खाई में गिरी 4 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। तो अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे सोमवार रात सरायखेत से काशीपुर जा रही अल्टो कार सल्ट के नौकुचिया भीम पाव के पास 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई जिसमें 4 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से 3 घायलों को 108 एम्बुलेंस से उपचार के लिए रामनगर ले जाया गया है। लोहा घाट चंपावत से खबर है जहाँ पे ट्रक के ब्रेक फेल, कार और बाइक को चपेट में लिया तो मकान से टकरा कर रुका। तो मीना बाजार में ट्रक के ब्रेक फेल होने पर वह बेकाबू होकर पीछे आने लगा जिसकी चपेट में आकर कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। एक मकान से टकराकर ट्रक रुक गया। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। शव घसीटकर पौण क्षेत्र में ले गया तेंदुआ। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है जहाँ पे युवक को गणकोट ग्राम में मारने के बाद तेंदुआ उसके शव को घसीटकर पौण ग्राम की सीमा पर ले गया, लेकिन वहाँ दीवार होने के कारण तेंदुआ शव को जंगल की तरफ नहीं ले जा सका। वहीं उसके शव का कुछ हिस्सा खाया और चला गया। खबर है पिथौरागढ़ से जहाँ पे 1988 में गोरंग घाटी के 14 लोगों को बनाया था निवाला। तो तेंदुआ ने 1988 में भी गोरंग घाटी के 14 लोगों को निवाला बनाया था। 31 साल पहले पूरी गोरंग घाटी तेंदुए के आतंक से परेशान थी। वहीं तेंदुए ने 2019 में भी महिला को शिकार बनाया था। भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर सभी मोर्चों पर किया सुधार। तो डीडीहार से खबर है जहाँ पे सीमा पर चीनी सैनिकों की हरकतों को देखते हुए लिपुलेख में भारतीय सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से चौकस बरत रही है। सरयू लिफ्ट योजना से दिलाए पेयजल। तो चंपावत से खबर है जहाँ पे पेयजल के लिए गुमदेश ग्रामीण प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। न नौकरी बची न बकाया वेतन मिला। तो चंपावत से खबर है जहाँ पे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के कर्मियों को नई नियुक्ति के लिए करना होगा इंतजार। लोहा घाट से खबर है जहाँ पे प्रवक्ता की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पैसे मांगे गए हैं। डॉक्टरों की वेतन कटौती का विरोध किया गया है। तो चंपावत पिथौरागढ़ से खबर आई है। धारचूला के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। तो जौलजीबी वनराजी स्कूल भवन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर इस भवन में स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग की गई है। अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ हल्ला बोल। तो नाकोट के युवाओं की पहल पर ग्रामीणों ने जुलूस निकाल करके प्रदर्शन किया है। वहीं खबर आई है अरब चंपावत से जहां पे मुसीबत बन रहा कमजोर नेटवर्क। तो नेपाल सीमा से लगे तल्ला देश क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्किंग कमजोर है। इस समस्या से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। अतिथि शिक्षक के लिए आए 101 आवेदन। तो चयन से छूट गए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। अदालत के आदेश पर शिक्षा विभाग में चली इस प्रक्रिया के तहत कुल 101 लोगों ने आवेदन किया। अब इनकी श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। एनएसएस के स्थापना दिवस पर होंगे कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर बुधवार से ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में 15 इकाइयाँ माध्यमिक शिक्षा, 1 इकाई प्राविधिक शिक्षा और 7 इकाइयाँ उच्च शिक्षा स्तर पर होंगी। इसी के साथ खबर है शिक्षकों के वेतन के लिए 12 करोड़ रुपए मिले। तो जिले में अशासकीय इंटर कॉलेज और स्कूलों के शिक्षकों के शिक्षण कर्मचारी को जल्द ही 3 माह के लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा।
दुष्कर्म मामले में यूपी सरकार का पुतला फूंका गया है। तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पे उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की युवती के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर के अल्मोड़ा के वाल्मीकि समाज में के लोगों में रोष है। खबर है बागेश्वर कांडा से जहां पे कांडा में फंदे से लटका मिला युवक का शव। तो कांडा थाना क्षेत्र के लेटगाड़ी गांव में युवक का शव फंदे से मिला। बताया जा रहा है कि वह सोमवार दिन से शराब पीकर पत्नी से झगड़ रहा था। बाड़ी कोर्ट में पिंजरे में कैद नहीं हुआ तेंदुआ। तो देहरादून से पहुंचे शिकारी शनिवार 7 वर्षीय मासूम को उठा ले गया था तेंदुआ। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से जहां पे शव को घसीट कर पौड़ क्षेत्र में ले गया तेंदुआ। अल्मोड़ा रानीखेत से खबर है जहां पे मजखाली में प्रस्तावी थाने का विरोध किया गया है। तो थाना खोलने के लिए ग्राम सभाओं को विश्वास में नहीं लेने का आरोप लगाया गया। पर्यटकों को होम स्टे की तरफ आकर्षित करने की कोशिश। तो अल्मोड़ा से खबर है जहां पे जिले में होम स्टे क्लस्टर योजना के तहत विभिन्न स्थानों में पर्यटन विकास की कवायद शुरू हो गई है। टिम्बर लाइन की खिसकने की धारणा का होगा अध्ययन। तो अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे जीवी पंत पर्यावरण विकास संस्थान कोसी कटारमल में हुई कार्यशाला में ग्लोबल वार्मिंग के कारण टिम्बर लाइन के ऊंचाई की ओर खिसकने की धारणा का शोध माध्यम से अध्ययन करने पर जोर दिया गया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो 1002 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की तफ्तीश। तो रुद्रपुर से खबर है जहां पे राज्य में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी 1002 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के केसों की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा करेगी। छात्रों की फीस में कटौती के साथ इस बार छोटा होगा सेमेस्टर। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-21 का प्रथम सेमेस्टर 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। लेखपाल समेत 4 पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। तो काशीपुर से खबर है जहां पे जमीन हड़पने के लिए कूटरचित दस्तावेज का इस्तेमाल करने के आरोप में तहसील के एक लेखपाल समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है यह जसपुर से जहां पे पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार हो गया। तो सिर पर डंडे से वार के बाद दुपट्टे से गला घोट करके पत्नी की हत्या की थी। वहीं खबर है काशीपुर से जहां पे पत्नी पर बगैर तलाक की दूसरी शादी का आरोप। तो एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर उसे तलाक दिए बगैर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी ने दूसरे पति से एक बच्चे को भी जन्म दिया है। अस्पताल के रिकॉर्ड में इस बात का खुलासा हुआ। गदरपुर से खबर है जहां पे 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। 25 पर केस दर्ज किया।